ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। उपयोग हमारा लक्षण है। वह उपयोग बहिर्मुख हो तो संसार की रचना होती है, वही उपयोग अंतर्मुख हो तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की रचना होती है। उपयोग एक ही है। अंतर्मुख उपयोग हमारा स्वभाव है, बहिर्मुख उपयोग हमारा विभाव है, जो कर्म के संबंध से होता है। कर्म का संबंध मिटने पर बहिर्मुख उपयोग नहीं होता है। परमात्मा के कर्म का संबंध मिट गया है, इसलिए उनको बहिर्मुख उपयोग नहीं है। वे लोकालोक को नहीं देखते जानते हैं। हमें कर्म के संबंध से प्राप्त इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को, कुछ स्थूल पदार्थों को देखते जानते हैं। उसी कारण हम कर्म से बंधकर संसार में रुल रहे हैं और यह बहिर्मुखता अनादि से चली आ रही है। संसार अनादि से चला आ रहा है, उसी को रोकना है। संसार के मिटने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख मिलता है। बहिर्मुख उपयोग को ही मिटाने का लक्ष्य बनाना है। बहिर्मुख उपयोग को ज्ञान संज्ञा है, अंतर्मुख उपयोग को दर्शन संज्ञा है। दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जैसे हम दो विपरीत दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकते, पूरब में भी चले और पश्चिम में भी चले, ऐसा संभव नहीं है। काम इतना ही करना है कि बहिर्मुखता को रोककर अंतर्मुख होना है। उसी से हमारे सुख के प्रयोजन की पूर्ति होने वाली है। अधिक कुछ नहीं जानना है, अधिक कुछ समझना नहीं है। इसी भेद विज्ञान के बल पर हम बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होते हैं, ज्ञानोपयोग को छोड़कर दर्शनोपयोगी होते हैं। इसी से मोह आदि सब कर्मों का नाश होकर परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। काम एक ही करना रहा, इसलिए अत्यंत सुगम हो गया। तो बहिर्मुख उपयोग को मिटाकर अंतर्मुख होना है। इसी से आठों कर्म नष्ट होते हैं, पूरा संसार दग्ध होता है। 10 काम नहीं करने हैं, एक ही काम। पर पदार्थों का देखना जानना, मूर्त पदार्थों का देखना जानना छोड़कर अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। अपने अमूर्त काया के सन्मुख होना वह ध्यान का स्वरूप है, उसी की हमको शरण है। अल्प दुख को तो हम भोग लेते हैं, पर तीव्र दुख हो, तीव्र वेदना हो तो हमको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के ही शरण है। स्व संवेदन या अंतर्मुखता की शरण है। तभी हम तीव्र हृदय को सहन करने की शक्ति पा सकते हैं, शांति बनाए रख सकते हैं। और संसार में है तो कभी भी तीव्र वेदना आ ही सकती है। वहाँ कौन शरण होगा, कोई पर की शरण नहीं होगी। कोई हमें निद्रा में सुला दे,
तो वह कोई मार्ग नहीं है। वह तात्कालिक उपाय हो सकता है, पर उससे कर्म की निर्जरा नहीं होती है। निद्रा में जाना, मूर्छा में जाना, पेन किलर लेना, ये सब निद्रा में आंशिक रूप से आने की स्थिति है। निद्रा में स्वसंवेदन नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है। आत्मदर्शन, दर्शनोपयोग। दर्शनावरण कर्म हमारे स्वसंवेदन को रोकता है, मोक्ष मार्ग को रोकता है। बलवान कर्म दर्शनावरण कर्म ही है जो स्वानुभव में बाधक होता है। उसी को हमने जीतना है। उसको जीतने पर मोह कर्म पर विजय सहज प्राप्त हो जाती है। सीधे ही मोह कर्म को जीतना संभव नहीं है। सब कर्मों का बाप दर्शनावरण कर्म मानिए, जो आत्मदर्शन को रोकता है, मोक्ष मार्ग को रोकता है। निद्रा की स्थिति अच्छी नहीं है। निद्रा में कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। निद्रा में दुस्वप्न भी आ सकते हैं और उससे कर्मों का बंधन हो जाता है। एक इंद्रिय जीव मूर्छा में ही रहते हैं तो वहाँ कर्मों का बंधन होता रहता है और एक इंद्रिय पर्याय से निकल ही नहीं पाते। जो संसार से पार होना है तो जागते रहो, निद्रा की भावना छोड़ो, जागते हुए अपना अनुभव करें। अपना अनुभव करने के लिए प्रथम से प्रथम हमने नेत्रों को बंद करना है और फिर अपना मुख अपनी ओर करना है, अपने विस्तार की ओर। अपने सिर से पैरों तक किसी छोटे बड़े भाग पर आना है तो हमें अपना संवेदन होने लगता है। वही आत्मदर्शन है, स्वसंवेदन है, जो मोक्ष का मार्ग है। वही धर्म का मूल है, धर्म ही है। इसके बिना धर्म का कोई स्वरूप नहीं है। स्वानुभव ही धर्म है। स्वानुभव को ही ध्यान कहते हैं, धर्म ध्यान कहते हैं। यही शुक्ल ध्यान रूप होता है। मोह कर्म का उन्मूलन होने पर जो ध्यान होता है उसको शुक्ल ध्यान संज्ञा है। वहाँ अपने स्वरूप में स्थिर वृत्ति होती है। जीव परमात्म दशा को पा लेता है। मोह कर्म के उन्मूलन के लिए दर्शनोपयोग की ही शरण है। आत्मदर्शन की, अपना मुख अपनी ओर रखने की। अपने सिर से पैरों तक किसी भाग पर आ जाइए, आपको निश्चित शरण मिलेगी। दुख में राहत मिलेगी और पूर्ण दुख नष्ट होगा। तभी कहा है आत्मदर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से तू पहचान। आत्मदर्शन, आत्मानुभव, स्वसंवेदन, दर्शनोपयोग, अंतर्मुख दशा। उसी से फिर आत्मलीनता होती है।
परिणाम अपने में मगन होते हैं, अर्थात विशेष सुख का अनुभव हम करते हैं। अपनी मूर्त के नाना विभाग हैं, हर विभाग पर आइए। अपनी मूर्त को बिना अनुभव किए नहीं रखना है। अनुभव से ही आत्म शुद्धि होती है। कर्मों का नाश होकर हमको उत्तम सुख अनुभव में आता है। ललाट के भाग पर आइए। बाहर में प्रतिकूल प्रसंग भी अभी मिल सकते हैं, भीतर भी वेदना हो सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में शरण हमको हमारी मूर्त की ही है, इसके संवेदन की ही है। यही स्वाधीन उपाय है, जोखिम रहित है। अन्य सब उपाय पराधीन है, जोखिम सहित है। इतना जोखिम की प्राणांत भी समय से पहले हो सकता है। पराश्रय करने पर आयु कर्म का अपकर्षण भी हो सकता है। ये मनुष्य पर्याय को हम समय से पहले भी खो सकते हैं। आत्म दर्शन शून्य आकुलता से भरा हुआ है। कर्म बंधन सहित है, दुर्गति गमन का हेतु है। ललाट के भाग पर आइए। इस प्रकार हम आत्मा का अनुभव करते हैं, वही मोक्ष का मार्ग है, वही धर्म नाम पद है। अन्य कोई परिणाम धर्म स्वरूप नहीं है। गुरु मध्य पर आइए। तीव्र कर्म का विपाक हो, उसके पहले ही सावधान होकर अपने अभिमुख रहना है और तीव्र कर्मों को नष्ट कर देना है। तीव्र कर्म का विपाक होने पर जीव धर्म के श्रद्धान को भी छोड़ सकता है। उसको ऐसा विकल्प उत्पन्न हो सकता है, इतना ध्यान का अभ्यास करने पर भी मुझको वेदना उत्पन्न हुई है, तो अवश्य ही जो ध्यान का मैं अभ्यास कर रहा था वह सही नहीं था, सम्यक नहीं था, मोक्ष का मार्ग नहीं था। इस प्रकार धर्म के प्रति अश्रद्धा होने में कोई समय नहीं लगता है। हमें इतना पुष्ट निर्णय करना है कि सारा जगत मिलकर भी इसको संसार मार्ग कहे तो हमने अस्वीकार कर देना है। नेत्रों के भाग पर आइए। दायां नेत्र, दायां नेत्र, बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग। इंद्रियों को स्वस्थ चाहते हैं तो इंद्रियों के स्थान पर ही अपने ध्यान को स्थिर करिए। ध्यान करने का अभ्यास करने पर भी इतना ही कर्म जो बलवान होता है वह फल देकर ही जाता है। उसका अनुभाग स्थिति भले ही टूट जाए पर वह फल देकर जाता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र,
बाएं कान पर आइए, दायां कान, छोटा बालक भी इस प्रकार यदि ध्यान करना चाहे तो कर सकता है। होठों के भाग पर आइए, मुख के भीतर दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, ये उपयोग दर्शनोपयोग है, शुद्ध उपयोग है। इसमें परोक्ष ज्ञान का कोई कार्य नहीं है, ये स्वाधीन दर्शनोपयोग है। आगे आगे स्पष्ट स्वसंवेदन होता है कि पूर्ण आत्मदर्शन होता है। पूर्ण आत्मदर्शन यही दर्शनोपयोग के दो भेद जानिए। अधिक विस्तार में जानने से कोई लाभ नहीं। गर्दन का भाग, इस प्रकार अपना अनुभव करने पर सहज ही हमारा ज्ञान निर्दोष होता है, निर्मल होता है, सुख का अनुभव होता है। ज्ञान सर्व सविकल्प होता है, इसलिए ज्ञान को छोड़कर हमें निर्विकल्प अपना अनुभव करना है। पूरा सीने का भाग, हृदय स्थान, जैसे मंदिर में जाकर हम परमात्मा के अंग को देखते हैं, ऐसे ही धर्म ध्यान में हमने अपना मुख अपनी ओर करके अपने अंग अंग को अनुभव में लेना है। और ये कार्य अत्यंत सुगम है, हम जब चाहें तब कर सकते हैं। जब भी कोई काम हमारे सिर पर नहीं हो तो तत्काल ही नेत्र बंद कर लेना है और अपना अनुभव करने लगना है। पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा,
दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, जो स्वानुभव के द्वारा अपनी मूर्त को नहीं पाते हैं, तो उनको धन और ज्ञान की ही महिमा वर्तती है। वह संसार का स्वरूप है, उसमें जीव आकुल व्याकुल रहता है। इसलिए स्वानुभव रहित नहीं रहना है। स्वानुभव से च्युत होकर ही सर्व अपराध फलते हैं, सर्व दुखों की उत्पत्ति होती है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, अपना मुख अपने शरीर के किसी भाग पर लाना, स्व संवेदन रूप से इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर, यही सुखी होने का मार्ग है, स्थायी सुख पाने का उपाय है। इसमें धन परिजन का या बाह्य पदार्थों का किसी का आलम्बन नहीं। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, 5 उंगलियां कलाई, कलाई से कोने तक आगे की भुजा, अपनी मूर्त एक ही है तो भी हम इसका विभाग करते हैं। दाहिने कोने से कंधे तक ऊपर की भुजा, बाएं भुजा, बाएं हथेली, पांचों उंगलियां दाहिने पैर पर आइए, दाहिनी पगतली, पांचों उंगलियां एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक निचली भुजा, घुटना, घुटने से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरा दायां हाथ, पूरा दायां पैर, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां पैर,
पूरी मूर्त का युगपत अनुभव करना अभी संभव नहीं है, तो इसको विभिन्न विभाग करके ही हमें अपनी पूरी मूर्त से युक्त होना है। कोई भाग अनुभव के बिना नहीं रहे, कोई समय हम अनुभव के बिना नहीं रहे। जगत का हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं रहे, इनको अनजाना कर देने मात्र से हम जगत से विमुख हो जाते। पूरे दोनों पैर, दोनों भुजाएं, अपनी पूरी मूर्त, इसी की सुखद छाया में रहना है। ज्ञान में पदार्थ का प्रवेश नहीं है, फिर भी पदार्थ का प्रवेश का भ्रम होता है। उस भ्रम से ही संसार उत्पन्न होता है। उस ज्ञान से रहित होना ही मोक्ष को पाना है। उसे में हम निरंतर स्वसंवेदन रूप रहते हैं। अपने उत्तम सुख को बिना भोगे नहीं रहना है। अपनी मूर्त ही हमारा भोग्य है, अविनाशी भोग है। अपनी मूर्त हमको उत्तम अतीन्द्रिय आनंद देती है और उससे आनंद बढ़ता ही हुआ पूर्ण होता है, कम नहीं होता है। शब्दों से कहना संभव नहीं है, इसलिए अपना स्वरूप अचिंत्य है, मात्र अनुभवगम्य है। तो इसका अनुभव हुए रहना है, सकल विकल्पों से रहित रहना है, सकल दुखों से रहित रहना है। जगत के पदार्थों से विमुख रहना है, जगत को पीठ देकर रहना है। तभी हमारा नाता अपनी मूर्त के साथ होता है। ये अपनी मूर्त अनादि से हमारा परमात्मा है। इसी के सन्मुख रहना इसकी आराधना है, जिसके फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद मिलता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।